कानपुर के एक छोटे से कस्बे में रिया अपने छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। रिया और रवि के पेरेंट्स की मौत कोरोना से हो गई थी, जिसके बाद घर का सारा बोझ रिया के कंधों पर आ गया। रिया महज 16 साल की थी। उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने आसपास के घरों में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। दिन रात काम करने पर उसे जो पैसे मिलते थे, उससे रिया घर का राशन और रवि के स्कूल की फीस भरा करती थी। रिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से वो खुद का ख्याल नहीं रख पाती थी। ज्यादा काम की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। ये देखकर रवि परेशान रहने लगा। रवि हमेशा ये सोचते रहता था कि वो कैसे अपने दीदी की मदद करे। सोचने के सिवा रवि और कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो काफी छोटा था। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था, तभी उसका ध्यान एक बड़े से पोस्टर पर गया। पोस्टर में पतंग प्रतियोगिता के बारे में छपा था, जिसमें पहले स्थान पर आने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले को 2 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की बात लिखी हुई थी। रवि ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने घर जाकर ये बात अपनी बहन रिया को भी बताई। रिया रवि की बातें सुनकर सोच में डूब गई। तभी रवि ने रिया से कहा कि दीदी, मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। रिया ने रवि की बात का जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास अभी सिर्फ 1000 रुपए ही बचे हैं, लेकिन वो तो मैंने तुम्हारे अगले महीने की स्कूल फीस के लिए रखे हैं। रिया की बात सुनकर रवि थोड़ा उदास हुआ। फिर अगले ही पल आत्मविश्वास के साथ रिया से कहने लगा कि दीदी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कंपटीशन जीत सकता हूँ। फिर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आपको कहीं काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मेरे स्कूल का खर्च भी निकलता रहेगा। अपने भाई की बात पर भरोसा करते हुए रिया ने रवि को 1000 रुपए दे दिए। रवि ने उसमें से रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए अलग से रख दिए और बाकी के बचे 500 रुपए में उसने पतंग बनाना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद मकर संक्रांति थी और उसी दिन पतंग प्रतियोगिता का आयोजन होना था। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रवि ने मेहनत कर एक सुंदर सी पतंग तैयार की और उसे उड़ाने के लिए बाजार से मजबूत धागा भी ले आया। आखिरकार 2 दिनों के बाद रवि की सबसे बड़ी परीक्षा का वो दिन भी सामने आया। सुबह उठकर रवि तैयार हुआ और वो पतंग को लेकर प्रतियोगिता में जाने की तैयारी में जुट गया। रवि की बहन रिया ने अपने भाई की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना की। रवि ने जाते जाते अपनी बहन के पैर छुए और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चला गया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और सबके पतंग आसमान में उड़ने लगे। रवि ने भी अपनी पतंग को आसमान में उड़ाना शुरू किया और उसने बाकी प्रतिभागियों को टक्कर देना शुरू कर दिया। रवि आसमान में पतंग को ऐसे उड़ा रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल पतंगबाज पतंग उड़ा रहा हो। उसने बाकी की सभी पतंगों को काट दिया और वो प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने के बाद रवि को 5 लाख रुपए का चेक मिल गया। 5 लाख रुपए का चेक रिया के हाथ में देकर कहा कि दीदी, अब आपको किसी के भी यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। चेक देखकर रिया बहुत खुश हो गई। रवि और रिया ने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल ली और रिया ने अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और अपने भाई रवि का दाखिला भी अच्छे से स्कूल में करवाया। इस तरह दोनों भाई बहन हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।